गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज सबसे मेजर कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसका अर्थ होता है स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। Which energy that generated due to the gravity accelerations is called potential energy. Which energy is the generated due to gravity accelerations is called potential energy. प्राय आप चर्चा में सुनते होंगे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। लेकिन अगर रियलिटी में अगर आप थिंकिंग करते हैं कि आखिर ये पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल है क्या, स्थितिज ऊर्जा क्या है, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवार्ड में ले जाते हैं, तो हम लोगों को ग्रेविटेशन फोर्स का अपोज करना पड़ता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो हम अपोज किए, वह अपोज, जिस फोर्स का मैंने अपोज किया, वह फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। इस ऑब्जेक्ट का, अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेट के बारे में आप चर्चा करते हैं तो वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अर्थ है, ये आपका अर्थ है, और इसको हम h ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो ग्रेविटी के अपोज में काम करना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट को ले जाकर हम इस बिंदु पर रख दिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वह 3 क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है: मास, हाइट फ्रॉम द अर्थ एंड ग्रेविटी एक्सेलरेशंस। ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वह ऑर्बिट पर, पथ पर और उसके ट्रेवल का क्या मार्ग है उस पर डिपेंड नहीं करता है। वह डिपेंड इस पर करता है कि उसका इनिशियल और फाइनली पोजीशन क्या है। इनिशियल और फाइनली पोजीशंस, इनिशियल पोजीशन और फाइनली पोजीशंस। इनिशियल पोजीशन आप देख रहे हैं, ये बिंदु है, और फाइनली पोजीशन ये है। दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यह आपका एज कहलाएगा। हमने ग्रेविटी के अपोज में काम किया है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो वह ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन के चलते, न कि जो उसका ट्रेवलिंग का जो पथ है, ट्रेवलिंग का जो मार्ग है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे मान लिया जाए, आप देख रहे हैं एक मार्ग का इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट आपका ये है, और फाइनली पॉइंट मान लिया जाए ये है। एक ऑब्जेक्ट
बी से चलता है और ए पर पहुंचता है, दूसरा इस मार्ग होते हुए जाता है, पुनः ए पर पहुंचता है। कहने का मतलब तीनों का इनिशियल और फाइनली पॉइंट एक ही है। इस मार्ग का ए और बी, इस मार्ग का बी ए, इस मार्ग का फिर ए बी। यहाँ से एक पिन चलता है और फिर चलने के बाद इस यहाँ पर रख देते इसको। ऑब्जेक्ट को ट्रेवलिंग में लेकर फाइनली पॉइंट ए पर रख देते हैं। एक सेमी सर्कल बनाते हुए ए बिंदु पर आता है, तो इनिशियल पॉइंट बी और फाइनली पॉइंट ए होता है। लेकिन अंत में हम स्थिति देखते हैं कि फाइनली और इनिशियल पॉइंट का क्या पोजीशन है, तो उसके बीच में जो एक वर्टिकल लाइन बनता है वह उसका हाइट हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पोटेंशियल जो होता है वह नेचर ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ द पथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है कि वह किस रास्ते से ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स कर रहा है, वह सेमी सर्कल है या स्ट्रेट है या किस प्रकार का है। डिपेंड ये करता है कि इनिशियल और फाइनली पोजीशन का बीच का डिफरेंस क्या है। तो हम लोग किसी भी, जब मान लिया जाए कोई छत पर ईंटा है, रूफ पर कोई ईंटा है, तो आपने डिफिनेशन में पढ़ते हैं कि विच एनर्जी द जनरेटेड ड्यू टू द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। और शायद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका जवाब यही होगा कि सर छत पर रखे हुए ईंट में, वृक्ष में पोटेंशियल है। तो एनर्जी मीन्स व्हाट इज द मीन्स ऑफ द एनर्जी? वर्क ऑफ द कैपेसिटी। तो आखिर उसका क्या कैपेसिटी है वर्क करने का? हमने ईंट को, जो वृक्ष को, जो पृथ्वी के ग्रेविटेशन के अपोज में ले जाकर मैंने ऊपर रख दिया, तो हमने जो अपोज किया ग्रेविटी का, जो हम लोग अपोज करके उस ईंट को उसके ऊपर, छत के ऊपर ले जाकर रख दिए, तो पृथ्वी के ग्रेविटेशन के चलते एक प्रकार से हमारी जो एनर्जी लॉस होती है, मास्कुलर जो एनर्जी के द्वारा हमने जो अपोज किया, वह एक प्रकार के पोटेंशियल में जाकर यहाँ स्टोर हो जाता है। अब कहिए कि भाई ईंट में क्या कार्य करने की क्षमता है? मैंने एक बार पूछा था कुछ ऐसे स्टूडेंटों से जो कि फिजिक्स के बारे में सही जानकारी नहीं रखे थे। हमने पूछा कि आखिर ईंट में कौन सी ऐसी क्षमता है कि जो आप बता रहे हैं कि उसमें एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। उसका जवाब ये रहा कि सर उससे दीवार बना सकते हैं, उसके छत बना सकते हैं। हमने कहा कि देखिए, आज की डेट में जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट सही ढंग से नहीं समझते हैं, थ्योरी पढ़ने से आपको उस खास आपके जिंदगी के अंतिम दौर तक नहीं पहुंचा सकता। देखिए, ईंट में, वृक्ष में आपका पोटेंशियल है, बात तो सही है। ईंट को अगर गिराते हैं तो अगर जमीन हमारा मुलायम है तो उसका नुकीला हिस्सा जमीन में इमर्ज होगा, धंसेगा। तो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना ऊर्जा का संभव नहीं है। अगर बालू सैंड लेयर पर गिराते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जमीन में धंसेगा। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना ऊर्जा का संभव नहीं होता। इसलिए आप कहते हैं कि ईंट में पोटेंशियल एनर्जी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मार्ग को देखा जाए, एक ऑब्जेक्ट बी से चलकर ए तक पहुंचता है, दूसरा बी से चलकर पुनः ए तक, इसका सेमी सर्कल डायरेक्शन है। दूसरा बी से चलता है, यहाँ 90 का एंगल बनाता है, फिर यहाँ आता है, फिर 90 का एंगल बनाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है। लेकिन अगर दोनों का, तीनों ऑब्जेक्ट का जो ट्रेवलिंग है और तीनों मार्ग का अगर इनिशियल और फाइनली पॉइंट देखा जाए तो ए और बी होता है। इस प्रकार से तीनों के पास सेम पोटेंशियल एनर्जी है, तीनों के पास सेम आपका पोटेंशियल एनर्जी है। इस प्रकार अगर आपसे कहा जाए
कि व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल एनर्जी, राइट ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर इट। इसके लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए। तो सबसे पहले आपको तो यह फिगर देना मस्ट होगा। एम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी तल के एच ऊंचाई पर ले जाकर इस बिंदु पर रख देते हैं। तो हमने इस बिंदु पर ले गया तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन का अपोज किया, ग्रेविटेशन फोर्स का अपोज किया। अपोज करने से क्या हुआ, जो हमारी मास्कुलर एनर्जी के द्वारा हमने विरोध किया, विरोध के बराबर, अपोज के बराबर इस ब्रिक्स में पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। जब उसको ऊपर से गिराते हैं तो अगर जमीन सैंडिंग लेयर का है तो जमीन में धंसेगा। अगर किसी व्यक्ति के माथे शरीर पर गिर जाता है तो उसको कुछ तो डिस्ट्रॉय कर ही डालेगा। तो आप जानते हैं कि फिजिक्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना ऊर्जा का संभव नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, which energy is generated due to the gravity acceleration is called the potential energy। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में जो भार हुआ वह किस पर डिपेंड करता है, तीन क्वांटिटी पर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट फ्रॉम द अर्थ एंड ग्रेविटी एक्सेलरेशंस। इसको कहते हैं हम लोग F बराबर क्या पढ़ते हैं, ma। F बराबर हम लोग पढ़ते हैं ma। तो वस्तु का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सीलरेशंस। तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन, तो ऑब्जेक्ट का मान लिया जाए मास m है, ऑब्जेक्ट का मास अगर m है और g आपका ग्रेविटी एक्सीलरेशन g है तो उसका वेट आपका क्या होता है, उसका वेट आपका mg होता है। यह हमारे द्वारा अपोज किए गए फोर्स के बराबर होता है। इसे हम लोग F बराबर WmG लिखते हैं, F बराबर WmG लिखते हैं। तो किसी भी वस्तु का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह डिपेंड किस पर करता है, ए और फाइनली और इनिशियल पॉइंट्स के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, न कि उसके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, न कि उसके नेचर ऑफ द डायरेक्शन, नेचर ऑफ द ट्रेवलिंग पथ पर डिपेंड करता है। केवल फाइनली और इनिशियल जो इसका स्टेज होता है पथ पर वह निर्भर नहीं करता है, वस्तु के गति के पथ पर निर्भर नहीं करता है। हम फाइनली यह लेते हैं कि आखिर इनिशियल में कहाँ था और फाइनली में कहाँ आया। 5 बच्चे को खड़ा कर दीजिए और 5 बच्चे को एक ट्रॉली खींचने के लिए कहा जाए, कोई 2 घंटा में पहुंचाता है, कोई 1 घंटा में पहुंचाता है, कोई 5 मिनट में पहुंचाता है। तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 5 द्वारा किया गया वर्क बराबर होगा, क्योंकि वह सेम डायरेक्शन में चला और वो जितना बल लगाया और जितना उसका डिस्प्लेसमेंट है, और सबका फाइनली पॉइंट एक है और सबका इनिशियली पॉइंट एक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लोग सिलेबस में जो पढ़े कि जो पोटेंशियल एनर्जी द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट फ्रॉम द अर्थ एंड द ग्रेविटी एक्सेलरेशन, फाई बराबर mgh। हम लोग पोटेंशियल को फाई द्वारा भी, इसको मैथ में कहते हैं हम लोग, इसको मैथ में क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय नील सेट कहते हैं। इसे हम लोग फाई द्वारा भी सूचित करते हैं फिजिक्स में, और सेट थ्योरी में ये आपका होता है नील सेट रिक्त समुच्चय होता है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट फिर संडे में पुनः आपके सामने दूसरा टॉपिक रखूंगा।